वेलकम वेलकम वेलकम। यस पीपल, तो हम लोग शुरू करने वाले हैं आज से अपना एक अमेजिंग सा फास्ट ट्रैक रिवीजन लेक्चर, जो कि क्लास 12th के उन स्टूडेंट्स के लिए डिवोटेड है जो पूरे साल तो पढ़ाई किए नहीं। अब लास्ट में उनको टेंशन है कैसे पास करें। तो कोई बात नहीं, आप इस रिवीजन लेक्चर को अच्छे से देख लो। इसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, A to Z कुछ भी नहीं छोड़ा है, और कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स भी बताए हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर आपको बहुत प्रॉब्लम है, आप नहीं पढ़ पाए हो, तो कोई बात नहीं, आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं भी की है तो भी आप इसको अच्छे से देखोगे तो आपको पूरा सब कुछ समझ में आएगा। और जो बच्चे जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है उनके लिए एक फास्ट ट्रैक रिवीजन डोज है, उनका सारा कॉन्सेप्ट रिकैप हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक। पहला चैप्टर जो हमारा है पार्टनरशिप का, क्लास 12th अकाउंटेंसी का फंडामेंटल्स, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें टॉपिक्स क्या क्या कवर्ड है वो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, आप देख सकते हो। मैं ये वीडियो बहुत लंबा नहीं रखूंगा, शॉर्ट में रखूंगा। मेरा कोशिश यही रहेगा कि मैक्सिमम वीडियो का लेंथ 20-22 मिनट का रहे, ज़्यादा का ना रहे। तो चलिए हम लोग कुछ इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सीधा टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग की बात करें। मीनिंग एंड एसेंशियल एलिमेंट्स एंड नेचर ऑफ अ पार्टनरशिप, पहले इस टॉपिक को देखेंगे। ये थ्योरी पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि आपका एमसीक्यू पॉइंट्स इन्हीं से कवर होता है, और थ्योरी बहुत जरूरी है आपके कॉन्सेप्ट का बेस बनाने के लिए। तो आगे न्यूमेरिकल भी समझने के लिए आपको थोड़ा सा थ्योरी पता होना चाहिए। तो मैंने बहुत लिमिटेड थ्योरी लिया है जितना आपके कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप की बात करें। ये मैंने पिछले क्लास का रिकैप है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मीनिंग, तो पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है सेक्शन 4 में ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, एंड विच सेज दैट सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट ये क्या कहता है। तो पार्टनरशिप is relation between two or more persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all। ये उसने बेसिक डेफिनेशन बता दिया। अब इस डेफिनेशन से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया उसको जरा हम लोग एनालाइज करते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहला पॉइंट निकल के आया कि पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये क्या है, एक रिलेशन है। अब इस रिलेशन के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ये रिलेशन रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, और ये रिलेशन कम से कम दो लोगों के बीच होगा और दो से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट निकल के आता है, ये रिलेशन पर्सन्स के बीच में होगा। इसका मतलब यहाँ पे नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन दोनों कवर है। तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। एंड हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, यहां पे लॉस की बात नहीं की है, प्रॉफिट का बात किया है। तो आपको ये याद रखना है कि लॉ मेकर ने प्रॉफिट पे जोर दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि लॉस को लेकर कोई लड़ाई नहीं होगा, जो भी लड़ाई होगा वो प्रॉफिट को लेकर, इसलिए प्रॉफिट की बात हुई यहाँ पे। ऑफ अ बिजनेस, एक नया पॉइंट निकल के आता है बिजनेस का। इसका मतलब कि पार्टनरशिप जब भी होगा तो वो बिजनेस एक्टिविटी के लिए होगा, नॉन बिजनेस एक्टिविटी के लिए नहीं होगा। नॉन बिजनेस एक्टिविटी के लिए क्या हम लोग फॉर्म करते हैं, एनपीओ। क्या फॉर्म करते हैं, एनपीओ, पार्टनरशिप नहीं। एंड द लास्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, carried on by all or any of them acting for all। यहां पे लॉ मेकर ने आपको एक फ्रीडम दिया है कि पूरा पार्टनरशिप बिजनेस या तो सब लोग मिलकर चलाओ या कोई एक सबके बदले में भी चला सकता है, उससे कोई परेशानी नहीं है। अब इसी डेफिनेशन के बेसिस पे कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए क्या क्या पॉइंट है जिसको आप लोग एसेंशियल एलिमेंट कर सकते हो, आपके बुक में मिल जाएगा वो। चलिए मैं आपको दिखा दूं थोड़ा जूम करके। एसेंशियल एलिमेंट कहते हैं इसको हम लोग। क्या क्या है वो एसेंशियल एलिमेंट। पहला एलिमेंट है, देयर मस्ट बी टू और मोर पर्सन, मतलब कम से कम दो लोग तो होने ही चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, कितना ज्यादा हो सकता है वो हम लोग अभी आगे बात करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या कहा गया है कि वहां पे देयर मस्ट बी एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट होना कंपलसरी है, जिसको हम लोग आगे चल के क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, पार्टनरशिप डीड भी बोला जाता है। और ये एग्रीमेंट वर्बल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है, या फिर एक्सप्रेस या इंप्लाइड भी हो सकता है।
तो आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना एक्सप्रेस इम्प्लाइड क्या होता है, आप ये समझो कि या वर्बल होगा या फिर राइटिंग होगा। नॉर्मली आपको ये डीड राइटिंग में ही मिलेगा, वर्बल नहीं मिलेगा। एंटर्ड इनटू बाय ऑल पर्सन्स कंसर्न, जितने भी पार्टनरशिप में जितने भी मेंबर हैं वो सब इस पे साइन करते हैं, सब मिलकर इसको एग्री करते हैं। थर्ड पॉइंट है देयर मस्ट बी अ बिजनेस। मैंने बात किया था कि वहां बिजनेस होना कंपलसरी है, नॉन बिजनेस एक्टिविटी के लिए आप पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। उस बिजनेस में प्रॉफिट का बंटवारा होना जरूरी है। आप ऐसा एग्रीमेंट नहीं फॉर्म कर सकते कि सारा प्रॉफिट कोई एक पार्टनर ले जाए और दूसरा बाकी लॉस ले जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। प्रॉफिट का बंटवारा ज्यादा कम हो सकता है पर बंटवारा होगा जरूर, इसलिए शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना कंपलसरी है। नेक्स्ट पॉइंट है म्यूचुअल एजेंसी का। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी। वही मैंने यहां पे डिटेल में लिखा है, यहां पे देखो, अ बिजनेस मस्ट बी आइदर कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इन अदर वर्ड्स, इसको अगर इजी शब्द में कहें तो एक पार्टनर दोनों हो सकता है, एजेंट भी और प्रिंसिपल भी। एजेंट भी और प्रिंसिपल होने का मतलब यह है कि अगर किसी पार्टनर ने बाहर में, बिजनेस के बाहर कुछ भी ऐसा एक्ट किया जिससे बिजनेस का नाम होता है, उसको फायदा होता है, तो वो फायदा सिर्फ उसको नहीं मिलेगा, सारे पार्टनर्स को मिलेगा। ठीक इसका उल्टा भी सही है, अगर किसी पार्टनर ने बाहर में कोई फ्रॉड किया, ठीक है, तो उसका नुकसान सिर्फ वही नहीं भरेगा, सारे पार्टनर मिलकर भरेंगे। इसलिए इसको कहते हैं कि एक पार्टनर दूसरे का प्रिंसिपल भी है और उसका एजेंट भी है, मतलब उसके हरकतों के द्वारा दूसरा पार्टनर भी अफेक्ट होगा। वही बात यहां पे आगे भी लिखा है, अ पार्टनर इज एन एजेंट इन द सेंस दैट he can bind by his act other partner, and principal in the sense that he can be bound by the act of other partner। दूसरे के एक्टिविटी से आप भी अफेक्ट होंगे और आपके एक्टिविटी से दूसरे भी अफेक्ट होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेचर। पार्टनरशिप का नेचर क्या होता है? तो देखो, पार्टनरशिप को लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो पार्टनरशिप का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पार्टनरशिप को एक सेपरेट लीगल एंटिटी मानते हैं, ठीक है। वही बात यहां पे लिखा है, फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पार्टनरशिप हैज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, बट इट इज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग पर्पज से अभी आप क्या मान के चलोगे, अभी हम लोग लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो अकाउंट्स में आप पार्टनरशिप बिजनेस को अलग मानोगे, पार्टनर्स को अलग मानोगे, बिल्कुल 11th जैसा, जहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न पढ़ते थे और वहां पे ओनर को अलग मानते थे और बिजनेस को अलग मानते थे। नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करें तो मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए और मैक्सिमम 50। ये 50 पार्टनर का लिमिट किसने दिया है? तो कंपनीज एक्ट ने दिया है, पार्टनरशिप एक्ट यहां पे कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है एमसीक्यू पर्पज से। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है डीड, पार्टनरशिप डीड। यही है वो एग्रीमेंट जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। आप जब किसी बिजनेस में एंटर करते हो तो क्या एग्रीमेंट बनना तो चाहिए ही चाहिए, तो उसी पार्टनरशिप, उसी एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। मैंने लिखा भी है, पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड बाय एन एग्रीमेंट एंड दिस एग्रीमेंट मे बी ओरल और इन राइटिंग। अब ओरल एग्रीमेंट का तो कोई सबूत नहीं है आपके पास, इसलिए मोस्टली एग्रीमेंट राइटिंग में ही बनाए जाते हैं। सो दिस डीड यूजुअली इंक्लूड्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अब इस डीड में होता क्या क्या है? बहुत बेसिक सा इंफॉर्मेशन होता है, जैसे नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द पार्टनर, हिज एड्रेस, नेचर, प्लेस ऑफ बिजनेस, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, बिजनेस कब शुरू किया था आपने, किस पार्टनर ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, क्या रेशियो है प्रॉफिट का, लॉस का, इन सब चीजों के बारे में। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है अकाउंट्स पर्पज से, ठीक है। अब देखो, डीड में ये सब बातें मेंशन रहेगी, तब तो कुछ भी अगर कल को परेशानी होती है तो आप डीड को रेफर करोगे और उस परेशानी को रिजॉल्व कर लोगे। जैसे मान लो कल को ये झगड़ा हुआ कि किससे प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए, तो आप डीड को रेफर करो, डीड में जो रेशियो है उस रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा।
प्रॉब्लम कब शुरू होता है? जब आपके पास ऐसा कोई डीड हो ही ना। ठीक है, प्रॉब्लम कब होता है? जब डीड हो ही ना, या फिर ऐसा कोई पॉइंट आ जाए जहां पे डीड है तो मेरे पास, पर उस पॉइंट पे डीड साइलेंट है, तो वहां पे आपको ये पॉइंट रेफर करना पड़ेगा। पार्टनरशिप एक्ट में कुछ बातें लिखी है उस चीज के लिए। तो देखो, प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट रिलेवेंट फॉर अकाउंटिंग इन एब्सेंस ऑफ डीड। जब डीड नहीं होता है तो हम लोग इस पॉइंट को रेफर करते हैं। अब वो पॉइंट क्या क्या है ये आपको याद रखना है। लगभग 5 पॉइंट है, इस पांचों पॉइंट को आपको याद रखना होगा। तो देखिए, वेयर देयर इज नाइदर पार्टनरशिप डीड नॉर एक्सप्रेस एग्रीमेंट, या पार्टनरशिप डीड इज देयर, पार्टनरशिप डीड है बट साइलेंट ऑन एनी मैटर, तो प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वुड बी एप्लीकेबल। तो वहां पे क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजन, जिसमें नंबर 1 है, पहला प्रोविजन क्या है? शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का बंटवारा कैसे होगा? तो लॉ कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का बंटवारा होगा इक्वली, बराबर बराबर बटेगा। अगर डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट बराबर बराबर बटेगा, चाहे किसी ने कितना भी कंट्रीब्यूट किया हो कैपिटल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर मान लो मैंने ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया और दूसरे पार्टनर ने कम कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो वही बात यहां लिखा है, नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल। अगर डीड साइलेंट है तो, अगर डीड में मेंशन है कि नहीं पार्टनर्स को 10% इंटरेस्ट देना है तो आप 10% दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर डीड में कुछ मेंशन नहीं है तो आप क्या करोगे? इंटरेस्ट नहीं दोगे। थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर किसी पार्टनर ने कुछ पैसा विड्रॉ किया है बिजनेस से, तो क्या उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? तो कहता है अगर डीड में मेंशन है तो चार्ज करेंगे, अगर डीड साइलेंट है तो नो इंटरेस्ट, नहीं चार्ज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरेस्ट ऑन लोन्स बाय अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस में कुछ लोन दिया, देखो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज अनदर थिंग, वो अलग चीज है। अगर पार्टनर ने बिजनेस में लोन दिया है तो लोन तो बिजनेस की लायबिलिटी है, तो उस पे कह रहा है कि अगर पार्टनर ने बिजनेस में लोन लगाया है तो लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? तो 6% के रेट से देना पड़ेगा, और वो भी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा कि लोन पे कितना इंटरेस्ट है? 6% है पर एनम, सिंपल रेट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं। लास्ट है सैलरी या कमीशन या बोनस, ऐसा कुछ। मान लो किसी पार्टनर ने बहुत अच्छा काम किया बिजनेस के लिए, दिन भर वही पार्टनरशिप को संभालता है, तो क्या उसको सैलरी मिलना चाहिए? कहता है अगर डीड में मेंशन है तो दो, अगर डीड साइलेंट है तो नो रेम्यूनरेशन, मतलब कोई सैलरी नहीं मिलेगा। ठीक है, ना बोनस मिलेगा ना कमीशन, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये पांचों पॉइंट आपको याद रखना है। पहला, प्रॉफिट लॉस इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, बस एक इंटरेस्ट मिलेगा वो लोन के ऊपर, वो भी 6% के रेट से, सिंपल इंटरेस्ट, और कोई सैलरी बोनस कमीशन किसी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट और, वो मैंने यहां मेंशन नहीं किया, थ्योरी था। अगर किसी नए पार्टनर को आप एडमिट करते हो तो सारे पार्टनर का एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा एक एग्जाम्पल कवर किया है ताकि आपको समझ आए। ये देखो, मैं आपके लिए एग्जाम्पल पढ़ लेता हूं। अम्बरीश, ललित, चारू, 3 पार्टनर हैं, यहां पे कोई डीड नहीं है, विदाउट अ पार्टनरशिप डीड, तो एक्ट अप्लाई कर जाएगा। ये पांचों पॉइंट जो आपने ऊपर पढ़ा है उसको याद रखिएगा। पहला पॉइंट है अम्बरीश कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल, अम्बरीश ज्यादा कैपिटल लगाया है देन अदर पार्टनर, एंड डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसलिए वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिमांड कर रहा है। किस रेट से? 10% के रेट से। बट ललित एंड चारू डू नॉट एग्री। आप इसका आंसर दो। तो देखो सॉल्यूशन में मैंने यहां पे दे दिया है, द पार्टनर्स डू नॉट हैव एन पार्टनरशिप डीड, देयरफॉर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई। तो पहला प्रोविजन क्या कहता है? अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेएबल, क्योंकि डीड है ही नहीं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? नहीं मिलेगा। देयरफॉर अम्बरीश विल नॉट गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ललित डिवोट फुल टाइम इन द बिजनेस,
एंड डिमांड सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। ललित एक एक्टिव पार्टनर है, वो कहता है कि मैं पूरा समय बिजनेस को देता हूं, इसलिए मुझे सैलरी मिलना चाहिए 5,000 पर मंथ के रेट से। अमरीश मना करता है और चारू भी मना करता है कि नहीं मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है मिलेगा? तो हम लोग लॉ रेफर करते हैं। लॉ कहता है कि अगर डीड में मेंशन नहीं है तो कोई सैलरी और कोई कमीशन नहीं मिलेगा। वही बात यहां मेंशन किया है, रेम्युनरेशन इज नॉट पेएबल, देयरफॉर ललित विल नॉट गेट सैलरी। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, चारू डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन ₹50,000 गिवन बाई हर। चारू ने लोन दिया था बिजनेस में 50,000 और उसके ऊपर वो इंटरेस्ट डिमांड कर रही है। ठीक है, लॉ इसके लिए परमिशन देता है आपको, पर चारू मार्केट रेट से डिमांड कर रही है। बोल रही है मार्केट में 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो मुझे भी 12% चाहिए। तो देखो इंटरेस्ट तो मिलेगा पर 12% के रेट से नहीं मिलेगा, वो रेट आपको याद रखना 6% के रेट से मिलेगा, और वो भी उसी टाइम पीरियड के लिए जिस टाइम, जैसे इसने लोन कब दिया था, अगर मान लो साल के बीच में लोन दिया होगा तो उस मंथ से कैलकुलेट करेंगे। यहां देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करें तो पार्टनर इज पेबल 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। तो चारू विल गेट इंटरेस्ट 3,000 कैसे हुआ? तो 50,000 हम लोग मान लेते हैं पूरे साल का इंटरेस्ट मिला होगा, 6 मंथ होता तो 6 मंथ का मिलता। ठीक है, तो आप टाइम ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने टाइम इग्नोर कर दिया है, तो यहाँ पे पूरे साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा, पर किस रेट से? 6% के रेट से। तो 50,000 का 6% मतलब 3,000 उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरीश विड्रॉन 10,000 फ्रॉम फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। ललित एंड चारू डिमांड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 10% पर एनम। क्या वो डिमांड कर सकता है? नहीं, लॉ मना करता है, कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज नहीं किया जाएगा अगर डीड साइलेंट है तो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट बिफोर मेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम। ऊपर दिया गया कोई भी क्लेम अभी एडजस्ट नहीं हुआ है और उससे पहले प्रॉफिट कितना है? 50,000 का है। अब बताइए, इस प्रॉफिट का बंटवारा जब करने की बारी आई तो अमरीश कहता है कि प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में बंटना चाहिए, क्योंकि अमरीश ने ज्यादा कैपिटल लगाया तो उसको लगा कैपिटल रेशियो में बटेगा तो मुझे ज्यादा मिलेगा। क्या उसकी बात सुनी जाएगी? नहीं। आपने पढ़ा था कि अगर डीड में कुछ मेंशन नहीं है तो प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट है उसमें से सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्ट करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? चार्ज होता है, उसको हम लोग डिडक्ट करेंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा 47,000, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में? तो बोलता है इक्वली। ठीक है। एक लास्ट पॉइंट, ललित वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज अ पार्टनर। चारू ऑब्जेक्ट। ये एक थ्योरी का पॉइंट था जो मैंने आपको बताया था, यहां पे नोट नहीं किया। अगर कोई पार्टनर किसी को इंट्रोड्यूस करना चाहता है पार्टनरशिप बिजनेस में तो वो कर सकता है, बट सबकी सहमति होनी चाहिए, अकेले अपनी मर्जी पे नहीं कर सकता वो। तो यहाँ पे देखो चारू ने ऑब्जेक्ट कर दिया, तो अ पर्सन कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सारे पार्टनर का कंसेंट होना कंपलसरी है, देयरफॉर इंदर को आप पार्टनर नहीं बना पाओगे, पार्टनरशिप बिजनेस में एडमिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि चारू ने ऑब्जेक्ट किया था। ठीक है। तो ये वाला टॉपिक, ये हमारा पहला पार्ट था थ्योरी का जो हम लोगों ने यही कवर किया। नेक्स्ट आपका एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर, तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाना चाहता हूं, ताकि अगर मान लो किसी बच्चों को वो नहीं करना हो, बेसिक यही करना हो, तो वो यहां से कर सके। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट जरूर कीजिए आपको कैसा लगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे की वीडियो बनाने के लिए। ओके, थैंक यू।